आप लोग थोड़ा सा ना एक्टिव होकर बैठे। यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आई, आपने पूछ लेनी है। ठीक है। सो आप लोगों ने मेहनत की है पूरा महीना, तो आपको चीज़ें अब पता होनी चाहिए। हेलो। भैया की गाड़ी दम बात दे दो। इमरान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। तो एक मिनट बाबा, ये मिनट फोन आया हुआ, एक मिनट। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। ठीक है। बट अभी सिर्फ आपको ये वाला न्यूज़ पे हम सिर्फ अपडेट्स दे रहे हैं आपको। हम ये नहीं कह रहे कि आपने न्यूज़ पे ट्रेड करनी है, स्पेशली लाइव अकाउंट में तो आपने बिल्कुल भी न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। और बाइनरी पे लोग न्यूज़ पे ट्रेड करते हैं। टिकटॉक पे आपको बहुत सारे लोगों की वीडियो नजर आती हैं आजकल। तो ये एक ट्रेंड बन गया है कि वो बड़ी सारी एलईडी के सामने लोग खड़े हो जाते हैं और फिर वो न्यूज़ पे अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक ट्रेड लगाते हैं। ठीक है। तो ये एक ट्रेंड है। तो आप लोगों ने फिलहाल सिर्फ अपनी जो आपको पढ़ाया जाएगा इसको टेस्ट करना है और डेमो पे टेस्ट करना है। ठीक है। और कम से कम महीना 2 महीने टेस्ट करना है। ठीक है, ये 1 2 दिन की बात नहीं है। ठीक है। और ये भी उस वक्त टेस्ट करना है जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। प्रॉफिटेबल होने का मतलब है कि आप कोटक से पैसे बनाने लग जाओ। उससे पहले आपका न्यूज़ ट्रेड करने का कोई तुक नहीं बनता। ठीक है। जितना कुछ आपको पढ़ाया गया है कि वो मार्केट हर वक्त चलती है 24/7। ठीक है। और 1 मिनट में 60 कैंडलें बनती हैं, और उन 60 कैंडलों में 10 12 कैंडलें ऐसी होती हैं जो आपके शोर शार्ट होती हैं। तो आपने 24 घंटे के बाद जो न्यूज़ की एक कैंडल आनी है उस पर ट्रेड क्यों करनी है? आप अपनी कैंडल तलाश करें, उस पर ट्रेड करें। ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ का सिर्फ आपको अपडेट करूंगा। ट्रेड आपने नहीं लेनी उस पर लाइव अकाउंट से, जस्ट डेमो अकाउंट से ट्रेड लेनी है, एनालाइज करना है ताकि आप लोगों को पता हो। और ज्यादातर फॉरेक्स के लोग और क्रिप्टो के लोग न्यूज़ को यूज करते हैं, बाइनरी के मतलब यूज करते हैं, बट उनका बेनिफिट इतना बड़ा नहीं होता जितना फॉरेक्स के लोगों का या क्रिप्टो के लोगों का होता है। ठीक है। सबसे पहले तो फॉरेक्स फैक्ट्री नाम की एक वेबसाइट है, ये वाली। ठीक है। इसको ओपन करेंगे हम। बाबा इसकी रिकॉर्डिंग चला दें यार, इनको फिर बाद में शायद चाहिए हो। जी सर, ये रिकॉर्डिंग लगी इसकी हुई है चल भाई जी, रही लगी हुई है। ओके। है। ठीक है। सर। ये मैं आपको टेक्स्ट में मैसेज भी भेज देता हूँ इसका। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री का। ये जूम के जो टेक्स्ट मैसेज हैं वहीं पे आपको मैं इसका मैसेज भी कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको आ गया है। ये वेबसाइट खोलनी है। ठीक है। इसके ऊपर ये कैलेंडर बना हुआ है। ठीक है, ये ऊपर देखोगे इसके ये टैब्स बने हुए हैं, ये वाले सारे मार्केट कैलेंडर, न्यूज, ट्रेड्स, फोरम्स। ठीक है। बट हमें जहाँ पे सिर्फ कैलेंडर वाला टैब चाहिए। जब आप कैलेंडर वाला टैब खोलोगे तो आपको वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। इस तरह से बहुत बड़ा सारा, जिस पे ये डेट लिखी होगी, टाइम, करेंसी, इम्पैक्ट के फोल्डर बने होंगे, और ये फोल्डर डिटेल के बने होंगे, और ये आगे एक्चुअल फोरकास्ट और प्रीवियस, ये 3 नंबर आ रहे होंगे ये वाले। ठीक है। एक्चुअल, फोरकास्ट और प्रीवियस। हम इन नंबरों से देख के अंदाजा लगाएंगे कि अच्छा जी जो मार्केट में जो कैंडल 1 मिनट भी बनेगी वो अप बनेगी या डाउन बनेगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये डेट सेट की हुई है। ठीक है, इस वीक की, ये जो वीक चल रहा है 17 से लेके 23 तक, इस वीक की किस किस डेट को मार्केट में कौन कौन सी न्यूज आएगी। यहाँ से यहाँ पे फिल्टर का बटन नजर आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, ये नजर आ रहा है। इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पे आप जो ये यहाँ पे फोल्डर नजर आ रहे हैं, ये पेयर, करेंसी पेयर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये न्यूज के इवेंट्स यानी कि कौन सी न्यूज आएगी, इन्फ्लेशन की आएगी, इंप्लॉयमेंट की आएगी, बिजनेस की आएगी, हाउसिंग की आएगी, किस चीज की न्यूज आएगी। न्यूज क्या होती है मतलब कि देखो किसी बंदे को ये पता हो कि यार सुबह जो है ना मार्केट में जो टमाटर का रेट है वो 100 रुपए किलो होगा। ठीक है। तो अभी आज जो है ना वो मतलब 50 रुपए है। तो हर बंदा कोशिश करेगा कि टमाटर आज खरीद ले, कल महंगे हो जाएंगे तो बेच देगा। ठीक है। सिंपल सिंपल करके बता रहा हूँ, यही न्यूज होती है। न्यूज आने से पहले लोग खरीद के रख लेते हैं, बाय कर लेते हैं। जैसे ही वो न्यूज आती है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, तो वो जैसे ऊपर जाती है तो वो बेच देते हैं। ऐसे ही होता है ना। या उनको ये पता होता है कि यार कि इस चीज का रेट आज गिर जाएगा, वो उतनी चीजों को पहले बेचना शुरू कर देंगे। सुबह अंदर रेट वैसे डेग बैठना है, उन्हें भेज दो। ठीक है। तो न्यूज इस तरह से मार्केट में काम करती है, जो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया। ठीक है। इसमें जो पेयर्स हैं, एयूडी है, सीएडी है, ये सारे पेयर्स हैं। हम इसमें सिर्फ यूरो और यूएसडी को देखें, जेपीवाई को देखें, ये 3 पेयर्स को हम देखें। यूएसडी सबसे टॉप पे पेयर होता है, सेकंड नंबर पे यूरो होता है, और थर्ड नंबर पे जेपीवाई होता है। ठीक है, बकाया सारे पेयर जितने भी हैं वो सब के सब आपके जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे चलते हैं।
एक मिनट हो गई, सब कुछ ही बंद हो गया। अभी खुल जाता है, एक सेकंड। ठीक है, तो हम 3 पेयर जो है यूरो यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी खोलेंगे ये वाले। और उसके बाद हम पेयर ये वाले जो फोल्डर बने हुए हैं ना, रेड ऑरेंज येलो और ये ऑफ वाइट, हम इसमें से सिर्फ रेड वाला फोल्डर देखेंगे। ये तीनों फोल्डर हम अनचेक करते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। मतलब ये होता है कि इम्पैक्ट, न्यूज का इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, अफवाह भी कहते हैं इसमें। ठीक है, कभी कभी जो न्यूज का जो इम्पैक्ट होता है वो छोटा सा होता है, मतलब कैनल छोटी बनती है, कभी कभी आप देखते हो कैनल बहुत बड़ी बनती है। ठीक है, एनएफटी न्यूज या एनआईपी न्यूज या इन्फ्लेशन की न्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज की जो कैनल है वो बहुत बड़ी बनती है। जो छोटी छोटी न्यूज होती है ऐसी ऐसी, तो इनकी कैनल छोटी बनती है। तो हमें हाई इम्पैक्ट न्यूज चाहिए जहाँ पे कैनल अच्छी बने। ठीक है, हम इसको अप्लाई करें फिल्टर से ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बट इस हफ्ते 17 से लेके 23 तक यूएसडी पेयर पे सिर्फ एक न्यूज है, वो भी एफओएमसी मीटिंग है, न्यूज नहीं है। ठीक है, और वो भी 20 तारीख को थी, होगी हुई है। ठीक है, तो हम किसी और पेयर को साथ ऐड कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए कि न्यूज कहीं आई भी है कि नहीं आई। ठीक अस्सलाम है, तो वालेकुम ये इमरान देखो। जी जी, वालेकुम सलाम। भाई। कैसे हैं? ठीक है। इसमें ठीक सबसे है, ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है वो सीपीआई न्यूज़ का आता है। सीपीआई न्यूज का और एनएफपी का। ठीक है, सबसे ज्यादा ठीक हो। इम्पैक्ट आता है इनका। अनएम्प्लॉयमेंट का तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन जो भी ये रेड फोल्डर में आएगी ना, वो समझो कि उसका इम्पैक्ट अच्छा ही आता है। ठीक है ना, वो मार्केट को काफी ज्यादा ऊपर नीचे करती है। लेकिन अभी तो आजकल तो जो मार्केट के हालात हैं लाइव के, कल अब कोई न्यूज नहीं थी, बाबा जी और मैं बैठे हुए थे और मार्केट मतलब न्यूज से बड़ी बड़ी कैंडलें मार रही थी। ठीक है, तो अब वो वाला सीन नहीं, इसलिए हम लोग आपको कहते हैं कि न्यूज की कैंडल एक बननी है, और 1 मिनट में 60 कैंडलें बननी है, और 60 को आप मल्टीप्लाई करें 24 आवर्स से तो कितनी कैंडलें बनती हैं। ठीक है, 2-3 हज़ार कैंडलें बनती हैं 24 घंटों में। तो आप उन कैंडल में अपनी श्योर शॉट तलाश करें, रेदर कि आप न्यूज पे जाके ट्रेड करें। न्यूज पे ट्रेड करने का मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिटेबल हो, लॉस हो भी जाए तो टेंशन ना हो। ठीक है, उससे पहले न्यूज पे ट्रेड नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, न्यूज को पढ़ते कैसे हैं, न्यूज पे ट्रेड लेनी तो कैसे लेनी। ठीक है, ये हमारे पास जीबीपी यूएसडी या जीबीपी किस जीबीपी के पेयर पे न्यूज आ रही है। ठीक है, फर्ज करो ये हमने इसको रीड कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखो, इस पे 3 नंबर आ रहे हैं। ये वाला जो नंबर है ना एक्चुअल वाला, ये बाद में आता है, जो रेड में आ रहा है। ये वाले जो फोरकास्ट और प्रीवियस के नंबर ये पहले आते हैं। प्रीवियस नंबर पे जो सबसे पहले ये नंबर देखते हैं कि यार 4.9 जो है ये पिछले महीने का नंबर है। ठीक है, अप्रैल का नंबर है, ये अप्रैल 19 को अगर ये न्यूज आई थी जीबीपी में, तो उस वक्त इसका नंबर 4.9 था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कितना आएगा, उन्होंने कहा जी 23.1 आएगा। ठीक है, और एक्चुअल कितना आया, 26.5। ठीक है, अब ये तो नंबर आ गए। अब भाई अगर ये 26.5 आएगा तो ये मार्केट में जीबीपी की जो मार्केट है वो अप लेके जाएगा डाउन लेके जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। ऐसा ही है ना, असल चीज तो ये है। ठीक है, यहाँ से वो कहता है 4.9 जो पहला था पिछले महीने का अप्रैल का, अभी जो मई का आएगा वो कह रहा है 23.1 आएगा। अगर 23.1 आएगा तो मार्केट कहाँ जाएगी, ये पता करने के लिए हम इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ये फोल्डर कहता है कि भाई ये जो यूजुअल फैक्ट है ना, ये वाला, ये बताता है कि अगर एक्चुअल लेस देन द फोरकास्ट, ये नंबर इस फोरकास्ट से अगर कम आएगा तो इज गुड फॉर द करेंसी, ये करेंसी ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे नंबर आपका 25, 20, 19, 23 से कम आता, ठीक है, 23 से कम आता, तो मार्केट कहाँ जाती, ऊपर जाती। मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ। वो कह रहा है कि ये नंबर कम होगा तो ये फिर गुड होगा, अच्छा होगा करेंसी के लिए। हालांकि नंबर तो ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आने का मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी। नहीं, कम आएगा तो मार्केट ऊपर, ज्यादा आया तो मार्केट गिर जाएगी। क्योंकि नंबर ज्यादा आया तो करेंसी के लिए तो बुरा हो गया ना, अच्छा तो नहीं हुआ। ये वाली लाइन बता रही है कि अगर ये वाला नंबर 26.5 आ गया तो इसका मतलब ये नंबर तो बुरा हो गया, अच्छा कम आना चाहिए था, 23 से कम आना चाहिए था। अच्छा, अब इसको देखो, अब इसकी एक और निशानी भी है, ये रेड हो गया। अगर ये अच्छा होता मार्केट के लिए तो ये ग्रीन होता। जैसे ये ग्रीन है, ये 4.9 छोटा नंबर है, ग्रीन है। ठीक है, अब ये देखोगे, ये देखो, ये पीछे वाले नंबर देखो सारे। ठीक है, प्रीवियस ये था। ठीक है, यहाँ पे ये फोरकास्ट किया, ये आ गया। ठीक है, ये अप्रैल का नंबर है, ये अप्रैल 21 को ये इस तरह से नंबर आया था। लेकिन अगर नंबर कम होता तो ग्रीन होता। ये देखो, ये 25 था, कम आ कितना 24 आया, ग्रीन हो गया। ये देखो, ग्रीन होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये जिस कलर का ये नंबर आएगा वही वाली कैंडल बनेगी मार्केट में।
ये कैंडल, ये वाला कलर, जिस कलर में ये वाला नंबर आएगा उसी कलर की कैंडल बनेगी, लेकिन ये वाला नंबर तो बाद में आता है जब न्यूज आ जाती है, ये नंबर तो उस वक्त तक होता ही नहीं है। अस्सलाम इमरान भाई। 10:59 तक ये वाला नंबर नहीं होता, जैसे ही 11 बजते हैं ये नंबर यहाँ पे आ जाता है, लेकिन उससे पहले हमें ट्रेड लगानी होती है। तो हम इस नंबर को देख के ट्रेड लगाते हैं, ये वाला जो नंबर है, तो ये नंबर इससे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा आ रहा है तो मार्केट गिरेगी। हाँ बोलो, कोई बहुत मतलब बात कर रहा था। तो इमरान भाई मतलब पूरे 11 बजे वाली कैंडल पे फिर इसके हिसाब से ट्रेड लगानी है, पूरे 11 बजे वाली। हाँ, आपने 11 बज ठीक के है। 57 सेकंड पे ट्रेड लगा देनी है, 3 सेकंड या 2 सेकंड पहले ट्रेड लगा देनी है, क्योंकि न्यूज की कैंडल में तो बहुत आप बनना है, क्योंकि उसका तो इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आप अगर कहो कि मैं पूरे टाइम पे ट्रेड लगाऊंगा तो आपकी ट्रेड वहां लगेगी जहां आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ लगी जाके। मतलब वो तो मार्केट 10:59 पे। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती है। आपने 3 सेकंड पहले ट्रेड लगा देनी है। ठीक है, ठीक 10:59 और 57 सेकंड पे ट्रेड लगानी है। ठीक है। ठीक है। सर जी, ये जो ग्रीन नंबर आगे बने हुए हैं तो पीछे वाले ब्लैक नंबर अगर इनसे ज्यादा होंगे तो हम फिर देखेंगे कि मार्केट देखेंगे ना। देखो ये वाली लाइन पढ़ी आपने, ठीक है, ये लाइन जी सर। पढ़ी है कि फोरकास्ट से नंबर कम होगा तो ऊपर जाऊंगी। फोरकास्ट ये वाली नंबर जो 22-26 बताया उसने, या 23-1 बताया उसने, इससे कम आना चाहिए नंबर, तो मार्केट की कैंडल क्या बनेगी, ऊपर, ग्रीन। अगर नंबर इससे ज्यादा आएगा तो मार्केट की कैंडल क्या बनेगी, डाउन, रेड। अच्छा, ये अब कहीं कहीं और भी होता है, ये नहीं कि अब देखो, अब यहाँ पे, अब तुम यहाँ पे देखो, अब उल्टा इफेक्ट आएगा। देखो ये खोली आपने, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन द फोरकास्ट। ये देखो तीन, अगर ये 3 से नंबर ज्यादा आया तो ग्रीन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, वहां पे और देखो, यहाँ पे ज्यादा आएगा तो डाउन बनेगी, यहाँ पे ज्यादा आएगा तो अप बनेगी। ठीक है, उल्टा है यहाँ पे। अब ये वाली लाइन पढ़नी है जरूरी है आपने, ये लाइन क्या कह रही है, मार्केट पे इम्पैक्ट किस तरह से आएगा। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल है न्यूज की ट्रेड, ये नहीं है कि आपने हर एक ट्रेड को इसी तरह से देखना, नहीं, हर एक ट्रेड का इम्पैक्ट देखना है कि इम्पैक्ट, नंबर का इम्पैक्ट क्या कह रहा है। ठीक है, वो आपको इस फोल्डर में मिलेगा, ये फोल्डर बता रहा है आपको। ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज, हर एक ट्रेड, मतलब जहाँ पे ये देखो नंबर आ ही नहीं रहे, कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये तो मीटिंग है खाली, यहाँ पे किसी बंदे ने तकरीर करनी है, वो बाबा सा आके बैठ जाता है, मैं पाउल उसका नाम है, वो आगे बताएगा जी, अच्छा जी मैंने जी मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जैसे वो ये बोलेगा तो मार्केट जनाब जी डाउन। वो कहे जी मैंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, जैसे उसके जुबान से ये लफ्ज निकलने की देर है तो मार्केट वो अप, गोल्ड की और US 100 की मार्केटें जो है ना, वो अब जाएंगी। वो किस तरह से अब जाएंगी, मैं भी यहाँ पे एक मिनट, मेरे पास कहीं खुला हुआ है ना, ट्रेडिंग व्यू मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। नेट इस बहुत स्लो चलता है यार, स्क्रीन बंद रहता है। ये तो देखो, ये तो वैसे ही गिरी हुई मार्केट, न्यूज की कैंडल जो है इसमें वीक भी बड़ी सारी होती है। यहाँ पे देखो ये वाली इस तरह की कैंडल होती है न्यूज की, ये वाली, ये न्यूज की कैंडल है। ठीक है, ये यहाँ से जो न्यूज आई हुई थी, ये मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ गई।
दूसरा वीडियो में 2 सप्ताह में बताइए ये महीने दिन लगा चीज बड़ी चल जाएगी नहीं कोई क्वेश्चन है तो बताओ। मतलब इमरान भाई हमने फोरकास्ट को और वो जो नीचे लिखा होता है उसको पढ़ के प्रेडिक्ट करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अब तो इतना आसान हो गया यार कि आप इसको अपने मोबाइल में मेटा एआई उस एआई को पूछो यार कि ये वाली आज 19 तारीख है, जीबीपी क्लाइमेट काउंट चेंज की न्यूज़ है, हमें बताओ कि वो मार्केट का उसका ये फोरकास्ट है और ये उसका नंबर है, बताओ मार्केट किधर जाएगी। तो आपको यकीन करो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करेगा कि अच्छा मार्केट किस तरफ जाएगी। ठीक है न्यूज़ होगी वो हम उस टाइम पर ही ट्रेड लगाएंगे ना। हाँ, तो जारी बात है, ये हमने अगर 11 इस पे हमने ट्रेड लेनी है तो हम 10:59 57 पे ट्रेड लगा देंगे। ये अभी मैंने आपको क्या न्यूज़ बताया, ये न्यूज़ के तकरीबन 5 सेकंड पहले लगा देंगे ट्रेड। 3 सेकंड पहले लगाओ, 5 सेकंड तो नहीं करना कहता। तो इमरान इमरान भाई अगर हाँ जी बताएं। इमरान भाई आपसे ये पूछना था, अगर एआई में जाके क्या उधर सर्च करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? खाली उसको वो अपने मोबाइल के उस पे क्या नाम है स्पीकर पे बता दो उसको, बाइक पे ही बोल के बता दो, उर्दू में बताओ, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। वो इमरान भाई ये जो कहते हैं कि न्यूज़ जब आए से आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद तक ट्रेड नहीं करते, ऐसा नहीं है कि करनी नहीं? चाहिए, आपके पैटर्न काम नहीं करते। आधे लाइव घंटे पहले मार्केट, और आधा घंटे बाद हाँ तक नहीं करने। वैसे ही देखो मैं अच्छा चलो अच्छा तुमने ये क्वेश्चन कर लिया, आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने लाइव मार्केट में ट्रेड जो करनी है वो आप अपना सेशन पहले रखें सुबह 10-11 ठीक बजे। है। आवाज आ रही मेरी? जी जी सर ये आ रही चले है। मनी मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं, किसी को सवाल हो तो बाद में भी कर लेंगे, ठीक है। अब ये स्लाइड खोल लेना तो कोर्स वाली। अच्छा एक दिन मैंने आप लोगों को मनी मैनेजमेंट ठीक है, जी जी बिल्कुल आपने बताया। तो सेम ये चीजें ठीक है, जस्ट थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं आपको। एक मिनट ये खुल जाए। नहीं खिला नहीं वो कब कर वो मैंने भी निकाल पता नहीं क्या होता है यार, वो चार्जर ही निकला मैं तो वापस कर आया पता नहीं क्या चल रहा एक वो तो चला के हमें ये नजर आ रही है आप सबको ना, क्या जो दिल या जो जान है या जो खून है वो कैंडल्स हैं, वो अपनी अप डाउन होंगी हर मार्केट में, और यही पैटर्न बनेंगे जो आपको बाबा जी ने बता दी है सिखा दी है, कोई चीज इससे बाहर नहीं होती। चीजें आपने खुद एनालाइज करनी है, खुद पढ़नी है, खुद पेपर वर्किंग करनी है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं। लेकिन उन सबको कर लिया, लेकिन अगर आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट ना बनाई, अपने आप का अपना माइंड कंट्रोल ना किया, तो आपका सारा पड़ा हुआ फारिग है, जीरो हो जाएगा। पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि भाई उड़ना भी तो आए, पर है अगर उड़ना नहीं आता तो फायदा। जब उड़ना आएगा तो क्या होता है, देखो आपने बहुत सारे वो ना मतलब पिजन कबूतर देखे होंगे, कुछ कबूतर वैसे ही उड़ते हैं और नीचे आ जाते हैं, कुछ कबूतर ऐसे हैं जो सुबह उड़ते हैं शाम को नीचे आते हैं, कुछ कबूतर ऐसे हैं जो 2-2 3 दिन दिन उड़ते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हवा में उल्टवाजियां भी लगाते हैं। फिर देखा है ना, हाँ कलाबाजियां जी, लगाते हाँ हैं जी। कबूतर, देखे हुए हैं? क्या होता है कभी उसको उड़ना ही नहीं आता, कभी जब इतना उड़ना आता है कि वो 2-3 दिन उड़ता भी रहता है और उसके बाद फिर उल्टवाजियां भी लगाता है हवा के अंदर। ठीक है, तो ये वाली चीज है कि आपने उड़ना सीख लिया है, लेकिन ये वाली जो कलाबाजी है ना जो आपने कंट्रोल करनी है वो ये है कि आपने ट्रेड करनी कितनी है, मार्केट में कितनी देर बैठना है। भाई मार्केट तो 24 घंटे चलती है, ईद वाले दिन भी चलती है, शबरात वाले दिन भी चलती है,
आप सो गए हो, मार्केट नहीं सोती, मार्केट चल रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपने भी नहीं सोना। ठीक है। सो अपने आप को आपने 2 से 3 सेशन में डिवाइड करना है। सेशन मैंने टाइम बता दिया है, कोई मसला नहीं। आप लोगों को हो सकता है उससे कोई ज्यादा अच्छा टाइम लगता हो। हर टाइम ट्रेड कर की जा सकती है, 24 घंटे मार्केट में कैंडल बन रही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। जो टाइम आपको बेस्ट फिट लगता है आप उस टाइम भी ट्रेड कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि जो टाइम मैंने बता दिया उस टाइम ही बैठने हैं। आप अपने हिसाब से भी देखो, हर बंदे को हर चीज फेवर नहीं कर रही होती। किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है। हो सकता है किसी को शाम को 5 बजे न्यूज के टाइम ट्रेड करना अच्छा लगता हो। कुछ लोग न्यूज के फौरन बाद ट्रेड करते हैं मार्केट में, उनको पता है कि मार्केट जितना पंप हुई उतना डंप भी होना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने खुद डेवलप करनी है। तो आपने क्या करना है, कम से कम $100 के बैलेंस से ट्रेड करना है। इससे कम से ट्रेड नहीं होती। ठीक है। ये नहीं है कि आपने $40 डाल के बैठ जाना है, $50 डाल के बैठ जाना है, नहीं। कम से कम $100 होने का इंतजार करना है। ठीक है। पैसे उधार नहीं पकड़ने किसी बंदे ने भी, किसी जैस कैश ऐप से, किसी उधार वाली लोन वाली ऐप से पैसे उधार लेके ट्रेड नहीं करने। 5 साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने लगे, 5 दिन लगे, अपने पैसे जमा करने हैं, फिर मार्केट में घुसना है। वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, उनके पास $1000 है, $200 है, $3000 है, उनके लिए भी यही बैलेंस है ट्रेड करने के लिए, जिन्होंने अभी सीखा है। वो भी इसके अलावा ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ $100 की मनी मैनेजमेंट के साथ वो लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ट्रेड लेनी कैसे है जी? हमने $100 डाला, हम तो 3% के साथ ट्रेड करेंगे इसमें। ठीक है। हो सकता है आपकी ट्रेड विन होती है पहली, तो आपके पास $103 हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी ट्रेड ली, वो विन की, आपके पास $105 हो जाएंगे। ठीक है। आपने उसके बाद फिर ट्रेड ली, ठीक है, $3 की, लेकिन वो लॉस हो गई, आपका जारी बात है, $3 का लॉस हो गया, आपके पास $102 रह जाएंगे। फिर ट्रेड ली आपने, ठीक है, 5/27 की, आपका लॉस हो गया, आपके पास $97 रह जाएंगे। तीसरी ट्रेड फिर ली आपने, $5.82 की विन होती तो आपके पास $102 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे तीसरी ट्रेड लॉस हो जाए तो आपने मार्केट से निकलना है, ट्रेड नहीं करना। ठीक है। तीसरी ट्रेड कंटिन्यूस लॉस हो जाए तो मार्केट से निकल जाना है, नेक्स्ट सेशन में जाके ट्रेड करनी है आपने। ठीक इमरान है। भाई ये 3% करना है कि $3? तो $3 कर लें, 3% कर लें, मसला नहीं है। नहीं, ये आगे जो बढ़ रहा है 5-6%। वो परसेंटेज पे लगा लेंगे तो वो खुद ब खुद कैलकुलेशन करनी शुरू कर देगा आपको। ठीक है ना। असल टारगेट आपका $100 पे $10 प्रॉफिट करना है एक दिन का। ठीक बात है। समझ में मेरी बात? सर ये हम वन टाइम टारगेट ट्रेड है ले सकते डेली का हैं? $100 का 10% है। ट्रेड आपने खुद मैनेज करनी है, $2 की ट्रेड करें, 3 की करें, ट्रेड आपने 10 लेनी है, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करनी। 5 ले लें, ट्रेड $3 की कर दें। ठीक है। सो मैनेज आपने करना है कि आप किस तरह $1 की ट्रेड नहीं करनी $100 में, वो बिल्कुल आप फंस जाओगे, ट्रेड नहीं होगी आपको, 2-3 ट्रेडें लॉस हुई, पैनिक हो जाओगे। ठीक है। सो 3% पे सेट करके आप ट्रेड ले सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है। और फर्ज करो आपका $110 नहीं होता, यहाँ पे तुमने प्रॉफिट दिखाया, यहाँ पे $90 हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो क्या करोगे? स्टॉप करोगे भाई। जितना प्रॉफिट रखा हुआ है, तेरे प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 10%। ठीक है ना। ये यहाँ पे यही बताया हुआ है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो आपने 10% पे अपने आप को रोकना है। अगर आप 10% पे अपने आप को नहीं रोकोगे तो आपका ये अकाउंट जीरो हो जाएगा, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, बेशक आपने जितना मर्जी पढ़ लिया है। अगर आप इस 10% पे अमल नहीं करोगे तो आप जीरो, ग्रेडेड जीरो, कोई दुनिया की ताकत आपको जीरो होने से नहीं रोकेगी। ठीक है। हो सकता है तुक्का लगा के कहीं नहीं, मैं तो 15% तक लॉस करके दोबारा मैंने रिकवर कर लिया, लेकिन असूल यही कहता है, साहब यही कहता है, 10%, 100 वाले अकाउंट का 10% से ज्यादा एक दिन में लॉस नहीं होना चाहिए। अगर उसका लॉस एक दिन में इससे ज्यादा होता है तो वो ट्रेड नहीं करेगा। अच्छा, फिर आप लोग हैं जो आप लोग हम लोग वो सीरीज करवा रहे होते हैं, हम और डेली जो ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं, तो उस पे भी हम लोग मैनेज करते हैं रिस्क, आप लोग मैनेज नहीं करते रिस्क। वहाँ पे हमें पता होता है कि हमें किस तरह से रिस्क मैनेज करना है, हम पूरा रिस्क लेते हैं वहाँ। लेकिन जब ये वो चार्ट है जब पे आप लोगों ने ट्रेड करनी, यूट्यूब पे वीडियो देख के, टिकटॉक पे वीडियो देख के अपनी अकाउंट का बेड़ा गर्क नहीं करना भाई। वहाँ पे तुक्का लगता है 100 में से एक बंदे का। 99% लोग यूट्यूब पे, टिकटॉक पे वीडियो देख के अपना अकाउंट जीरो करते हैं, हीरो नहीं बनते वहां पे। सिर्फ एक बंदा हीरो बनता है, वह जीरो होते हैं। सो वीडियो देखनी बंद कर दो, सिग्नल लेने बंद कर दो। ठीक है। अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी बनाओ और इस चार्ट पे अमल करो, बस सिंपल करो ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग को मुश्किल नहीं करना आपको, जितना सिंपल रखोगे उतनी आसान होगी।
अगर एक दिन लॉस होता है, दूसरे दिन भी लॉस होता है, तीसरे फर्स्ट तो लगातार लॉस हो रहा है, तो भाई ये $100 खत्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे, आप पूरे 10 दिन। मैं कहता हूँ आप एक दिन भी प्रॉफिट नहीं करते। अगर आप ये अकाउंट वॉश होना चाहिए तो कितने दिन होना चाहिए? 10 दिनों में। ये तो हो नहीं सकता यार कि बंदा इतना पढ़ने के बाद भी जनाब जी एक दिन भी प्रॉफिट ना कर सके। वो कम से कम 6 दिन या 7 दिन प्रॉफिट करेगा, अगर जो बंदा 10% वाले रूल पे चलेगा। और अगर 7 दिन प्रॉफिट करेगा, उसका मतलब है कि बंदा 17 दिन तक जीरो नहीं होगा। फिर मैं कहता हूँ 17 दिन में वो फिर अगर 70% एक्यूरेसी के साथ चलता है, उसके बाद फिर वो बंदा जो है वो तकरीबन 24, 21, 22 डेज जीरो नहीं होगा। तो ये $100 जो बंदा 2 महीने सस्टेन कर गया, वो बंदा प्रॉफिट कर गया भाई, वो बंदा नहीं लॉस करेगा। ठीक है, ट्रेडिंग पे रिस्क ना लेना जितना समझ आता है। जब आप अपना 100 डालेंगे, आपने यूट्यूब, टिकटॉक, लैपटॉप वैपटॉप कुछ नहीं देखना, सिर्फ इस चार्ट को अपने सामने रख लेना और इसको बड़ा बड़ा करके अपने माथे में लिख लेना कि इसमें चलना है। उन 10 दिनों में जब तक आपका $100 है, आपने किसी बंदे को कुछ नहीं देखना, जो पड़ा हुआ है सिर्फ उसके ऊपर ट्रेड करनी है। किसी का टेलीग्राम नहीं देखना, किसी बंदे की यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखनी। ठीक है, सिर्फ जो खुद पड़ा है उसको पढ़ना है, उसी पैटर्न पे ट्रेड लेनी है। प्रॉफिट नहीं बनेगा तो हमारे पास आ जाओ। इमरान भाई, तो मंथ क्लास में क्या करेंगे? विड्रॉ ले लेंगे या क्या करेंगे? विड्रॉ आप रोज ले लेंगे, मसला क्या है? 110 में आप विड्रॉ लेने क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, अगले दिन फिर 100 के काट दिया, 10 रुपये अपने नहीं काटे। ठीक है, जी जी। सर ये न्यूज़ का तक किस टाइम ज्यादा न्यूज़ आते हैं तकरीबन? आवाज तेरी कम है बेटा। सर ये न्यूज़ किस टाइम ज्यादा आते हैं? न्यूज का तुम्हें चार्ट दिखाया था, न्यूज तो उसी वक्त आता है ना। तो आपने कैलेंडर से देखना कि न्यूज का क्या टाइम है। 5:30 बजे में से ज्यादा न्यूज आती है, 5:30 से 6 के दरमियान ज्यादा न्यूज आती है। 5:30 बजे जो अमेरिका में टाइम होता है वो 8, 8:30 बजे होता है। ठीक है, 8:30 बजे सरकारी दफ्तर खुल जाते हैं अमेरिका में सुबह, और फिर वो अपनी न्यूज़ें धड़ धड़ देनी शुरू करते हैं मार्केट की। जैसे हमारे स्कूल खुलते हैं ना 9 बजे, 9 बजे के बाद पढ़ाई शुरू हो जाती है, दफ्तर खुलते हैं 9 बजे, 9 बजे के बाद काम शुरू हो जाता है। सही है, जी सर। हमारे 5:30 बजे के हिसाब से अमेरिका में सुबह 8:30 बजते हैं, सरकारी दफ्तर अपना काम शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त के बाद न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है। सर जी अगर हमारे सर जी अगर हमें दिन में इतने हमारी 3 ट्रेडें लॉस हो जाती हैं तो हमने सेशन को क्लोज कर देना है। पूरे दिन के लिए सेशन क्लोज करते हैं, अगले दिन ट्रेड करते हैं। यानी कि सर जी अगले सेशन में ट्रेड करनी है फिर अगले दिन। हाँ, कोशिश करके अगले दिन करें, लेकिन अगर नहीं आपसे रुका जाता तो एक सेशन और कर लें। अगर उसमें भी 3 ट्रेड लॉस हो जाती हैं या $10 लॉस हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे फर्क तो आपकी 3 ट्रेडें लगातार लॉस हो गई, लेकिन आपका $10 जीत नहीं हुआ। ऐसे ही है ना, हो सकता है अभी आपका $8 लॉस हुआ या $6 लॉस हुआ और आप $2 की ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा आपने मार्केट से निकले, आपका वो स्टॉप लॉस $6 भी है, क्यों? 3 लगातार लॉस हो गई। आप ये नहीं देखा $10 लॉस होगा तो निकलो, नहीं, 3 ट्रेडें लॉस होगी, मार्केट बंद, लैपटॉप बंद, मोबाइल बंद। देखो ये चीजें मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, देखो कितनी आसान और सिंपल बता रहा हूँ, लेकिन ये करने में बहुत मुश्किल है। ये मैं बता रहा हूँ, ये करनी है आप लोगों ने तो प्रॉफिटेबल होना है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने भी आपको बताना है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज जो हमारा सेशन था 50 से 250 वाला, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट भेजा $16 का ना, प्रॉफिट बाबा के साथ किया था। उसके बाद मैंने कहा यार चलो भी ये 2 पैटर्न बन रहे, चलो मैं 2 कर लेता हूँ। मैंने $4 की वो जो 16 का नुकसान फायदा था ना, वो $8 रह गया। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो भाई देखो, मैं मेरी बात सुनो, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। देखो हम यहाँ पे ट्रेड को आते हैं, अगर यहाँ पर सेक्शन, पब्लिक सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में मुझसे 3 ट्रेडें लगातार लॉस हो गई है ना, तो मैंने मार्केट से निकलना है। अब सीरीज वाले में हमें रिस्क होता है कि उससे निकलना नहीं, उससे निकल नहीं सकते, वो 0-0 वाली गेम होती है। लेकिन जो पब्लिक सेक्शन के जो हमारे दूसरे सेक्शन चल रहे होते हैं, उसमें हमसे 3 ट्रेडें लॉस हो जाती है। इसमें क्या मसला है? मार्केट है, मार्केट में मेरे पापा जी की थोड़ी है कि वो मेरे कहने पे चलेगी। क्या है कि रिस्क मैनेज करना है, जीरो नहीं होगा मैं, ना तुम लोग होंगे। मेरी बात समझिए, वो तो अगले सेशन में कवर हो जाएगा, पता है फिर क्या होगा। भाई देखो ये नहीं है अभी तो पब्लिक सेशन हमारा 3, 4, 5 दिन से काफी अच्छा चल रहा है, बाबा जी करवा रहे हैं, हम भी करवाते हैं। ठीक है, बट कभी कभी हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, बाबा जी से भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम निकलते हैं फिर मार्केट में, बैठते नहीं है। सर जी हम $100 से $1 की ट्रेड नहीं करेंगे, कम से कम $2 की ट्रेड करेंगे। कम से कम मैं 3 करूंगा, लेकिन फिर भी कम से कम 2 जरूर करें, एक नहीं करें, एक का कोई तुक नहीं बनता ट्रेड करने। 2 कर सकते हैं सर जी। हाँ, $2 से $3 करें, सही है सर जी। $5 की ट्रेड नहीं करनी, वो भी ज्यादा।
तो मतलब एक और छोटा सा सवाल है वो ये कि जो सेशन होते हैं उसमें कुछ ट्रेड्स जैसे सिग्नल आता है आपका वो फौरन आप की जाती है हाँ लेकिन वो जो हमारे ये है कभी वो प्रॉफिट में चली जाती है आपके मेरी बात सुनो, वो क्या अब चक्कर यहाँ पे होता है देखो। टाइम का डिफरेंस होता है मेरी बात सुनो सिंपल अभी हम तो बहुत ज्यादा इंक्लूड करते हैं देखो यार। अभी आज का सेशन मॉर्निंग का हुआ, ये सेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये चीजें कितनी आसान लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है, आपको पता पड़ेगा।